नमस्कार दोस्तों, वीसीसी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं नीतू कारोलिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो आर्टिकल रिलेटेड हैं वो आर्टिकल 74, 75, 75(3), आर्टिकल 77 और 78। आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यह मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके हेड, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। फिर आर्टिकल 75 कहता है द प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75 कहता है कि नियुक्ति और शपथ के बारे में बात करता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर आर्टिकल 75(3) कहता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यह कहता है कि मंत्रिपरिषद जो होगी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के प्रति, सामूहिक उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति, वही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी राष्ट्रपति के प्रति। फिर आर्टिकल 77 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की व्यवसाय का संचालन और मंत्री जो भी होंगे उनके बीच उनका आवंटन और उसके नियम, उसकी बात की गई है आर्टिकल 77 में। फिर आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू गिवन इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रति जो प्रधानमंत्री की जो भी ड्यूटीज हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनके बारे में बताया गया है। और वो कौन से कर्तव्य हैं कि जो हमारे पीएम होंगे संघ तथा प्रशासन की जो भी जानकारी है वह राष्ट्रपति को देंगे। जो भी निर्णय या जानकारी संघ की है तो वह प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को। यह आर्टिकल 78 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन परफॉर्म द वर्क। 3 तरह के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और वाइस मिनिस्टर्स। अब हम इनकी बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द मोस्ट क्वालिफाइड मिनिस्टर एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं मोस्ट क्वालिफाइड जो भी मिनिस्टर होगा उसको एज अ कैबिनेट मिनिस्टर्स सिलेक्ट करते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं द कैबिनेट मीट्स फॉर ऑल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ओनली द डिसीजन टेकन इन दिस मीटिंग प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट। तो देखिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं वो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो इन सबको संभालने का कार्य कौन करता है? कैबिनेट मंत्री करते हैं। फिर स्टेट मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द कॉपरेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सहायता करने के लिए होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की, क्योंकि उन्हें इतने बड़े विभागों का जो मंत्रालय हैं वो दिए गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, तो उनको संभालने या उनको हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। द पर्सन ऑन दिस पोस्ट वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जो हमारे स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करते हैं। और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ही कैन पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट। तो जब हम राज्य मंत्री की बात करते हैं तो उनको संभालने में कैबिनेट मंत्री को जो सलाह देने के लिए उनको संभालने और सलाह देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। फिर वाइस मिनिस्टर, द पोस्ट ऑफ डिप्टी मिनिस्टर हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द सपोर्ट ऑफ अ मिनिस्टर्स। वाइस मिनिस्टर जो भी होते हैं वो भी कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इट टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ हिज सीनियर मिनिस्टर एंड इन हिज एब्सेंस ही सर्व एज द हेड ऑफ द इंटायर डिपार्टमेंट। उपमंत्री की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक व संसदीय सहायता प्रदान करने का कार्य उपमंत्री करते हैं। संसदीय और राजनीतिक सहायता उपमंत्री के द्वारा दी जाती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो हमारे मंत्री और कैबिनेट मंत्री में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 कैटेगरीज होती हैं मंत्री परिषद में। वहीं जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ओनली ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स
इसमें मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यह एक मंत्री परिषद का भाग होता है। तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद का भाग होता है और उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है इट डजंट होल्ड मीटिंग टुगेदर फॉर गवर्नमेंट वर्क, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। तो इसमें कहा गया है कि जो ये कोई बैठक नहीं करते हैं, जो भी हमारी मंत्रिपरिषद होती है यह एक साथ बैठक नहीं करते हैं और इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है, कलेक्टिव कोई भी इनका फंक्शन या कलेक्टिव वर्क नहीं होता है मंत्री का। और जो सेकंड पॉइंट जो मंत्रिमंडल के बारे में बात करता है, इट इज़ लाइक अ बॉडी, इट यूजुअली मीट्स वंस अ वीक एंड मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिजनेस, इट्स एक्टिविटीज़ आर कलेक्टिव। जब हम कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वीक में मीटिंग करते हैं, सप्ताह में एक मीटिंग करते हैं और यह एक बॉडी, एक निकाय की तरह कार्य करते हैं और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कलेक्टिव होती हैं, सामूहिक कार्य होते हैं इनके। थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है इट हैज़ ऑल द पावर्स इन प्रिंसिपल्स। इसमें कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं इसे सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पावर्स इन प्रिंसिपल्स, सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां दी गई हैं। वही हम कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो इट एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन रियल टर्म्स एंड द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर इट। तो यह वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है द कैबिनेट डिटरमाइन इट्स फंक्शन। इसमें कहा गया है कि इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। जो हमारे मंत्री होते हैं इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजन एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। इसमें कहा गया है कि यह राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है और वो जो भी निर्णय होंगे तो मंत्रिपरिषद को वो मानना बाध्यकारी होंगे या जो भी मंत्री होते हैं वह उनके लिए बाध्यकारी होते हैं। पॉइंट जो है वो कहता है इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। जो वो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है और इट ओवरसीज कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जांच करती है। इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है इट ओवरसीज कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जांच करती है मंत्रिमंडल। सिक्स पॉइंट जो है वो कहता है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक संविधानिक निकाय है। दिस इज डिटेल्ड इन आर्टिकल 74 और 75। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो है वह एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 74 और 75 में इनका उल्लेख किया गया है संविधान में। वहीं जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू आर्टिकल 352। जो हमारी मंत्रिमंडल है उसे आर्टिकल 352 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में शामिल किया गया था। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल फॉर्म। यह मूल संविधान में नहीं था और its interpretation in Article 352 is that the Council of Prime Minister and other cabinet minister who are appointed under Article 75, its function and powers are not mentioned in the constitutions। इनकी जो भी functions और powers हैं वो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। सेवन पॉइंट जो है वो कहता है इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द लोकसभा। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो इट इम्प्लीमेंट्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुवर्ड्स द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें कहा गया कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारियों को लागू करती है। देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारियों को लागू करती है। जो भी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है उसको लागू करती है। लास्ट पॉइंट जो है वो बात करता है इट इज अ लार्ज बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स, 60 to 70 मिनिस्टर्स। तो जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वह एक बड़ा निकाय है, लार्ज बॉडी है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। वहीं जब मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्मॉल बॉडी, यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं।
तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन फॉर्म टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who works on the basis of the information presented by the council of ministers। तो देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है हमारी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन फॉर्म टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who works on the basis of the information presented by the council of ministers। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण किया जाता है प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, उनको निर्णय लेने में सहायता देने के लिए। और यदि जो भी निर्देश या निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा दिए जाते हैं राष्ट्रपति को, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट जो है वो बात करता है द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। जो हमारी मंत्री परिषद है वह कार्यकारी निकाय है या कार्यकारी बॉडी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, जो जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। आर्टिकल 74 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 जो है वो मंत्री परिषद के निर्माण के बारे में बात करता है। वहीं आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, देयर टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओथ, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एंड अलाउंस। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? जो हमारे मंत्री हैं उनकी नियुक्ति, उनकी टेन्योर कार्यकाल, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओथ, क्वालिफिकेशन, सैलरी और अलाउंसेस से संबंधित है। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किचन कैबिनेट क्या होता है? द कैबिनेट अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड एंड सम 15 to 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स। यह एक छोटा सा ग्रुप होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें न केवल हमारे मंत्री होते हैं, उसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री के मित्र या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और यह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड असिस्ट हिम इन मेकिंग क्रूशियल डिसीजंस। तो जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, चाहे वो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज होते हैं उनसे रिलेटेड, तो किचन कैबिनेट में वो सारे निर्णय लिए जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है इफ एनी मिनिस्टर डजंट एग्री विद एनी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। यदि कोई मिनिस्टर कैबिनेट की जो भी डिसीजन है उनसे एग्री नहीं करता है, उस कंडीशन में द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम विदाउट आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। ही हैज़ टू रिजाइन, ही कैन रिमेन अ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो यदि कोई मिनिस्टर हमारे कैबिनेट के डिसीजन से एग्री नहीं करता है, उस कंडीशन में ही हैज़ टू रिजाइन। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ही हैज़ टू रिजाइन इन 1953 ड्यू टू डिफरेंस विद कैबिनेट ऑन हिंदू कोड बिल, डॉक्टर अंबेडकर हैड टू रिजाइन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बात करता है द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम। अभी मैंने आपको बताया कि यह ब्रिटिश मॉडल से संबंधित है, या तो ये यूके से लिया गया है। तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बात करता है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय होम। जो भी सैलरी और अलाउंसेस होते हैं मिनिस्टर्स की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट। तो भारत में जो भी अलाउंसेस और सैलरी होती है मिनिस्टर्स की, वो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कहता है इट इज नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ अ हाउस आफ्टर 6 months ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर, बट इन व्हाट वे शुड अ मेंबर ऑफ द हाउस बी इलेक्टेड। देखिए मंत्री, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है। लेकिन वह किस तरीके से सदस्यता लेता है? बाय इलेक्शन, बाय नॉमिनेशन, आइदर बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, मेंबरशिप कैन बी ऑब्टेन आइदर बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन विद इन 6 months। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कहता है व्हेन द लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है मंत्री परिषद के खिलाफ, उस कंडीशन में क्या होगा? ऑल द मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा हैव टू रिजाइन, all the minister elected from the Rajya Sabha have to resign, both A and B, only the prime minister has to resign। देखिए जब यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है मंत्री परिषद के विरुद्ध, उस कंडीशन में क्या होगा? सभी जो भी हमारी मंत्री परिषद होगी उसको इस्तीफा देना होता है। तो when the Lok Sabha minister passes a no confidence motion against the council of minister, then all the minister either elected from the Lok Sabha or Rajya Sabha have to give resignation। Sixth question कहता है who said that the cabinet is the pivot around which the whole political machinery revolves।
यह कथन किसका है कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पॉलिटिकल मशीनरी जो है घूमती है। ऑप्शन है सर जॉन मैरियट, डॉक्टर अंबेडकर, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है ए। सर जॉन मैरियट ने कहा था कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पॉलिटिकल मशीनरी घूमती है। क्वेश्चन 7, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 75? द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। सही है ये ऑप्शन। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कैबिनेट विल नॉट exceed 15% of the total number of Lok Sabha. The minister shall hold the office till the pleasure of the Prime Minister. Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. इसका आंसर है सी, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के। तो मिनिस्टर विल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है विच ऑफ द following is our correct observation? The members of the Council of Ministers are individually responsible to the President. The members of Council of Ministers are collectively responsible to the Parliament. A vote of no confidence against any minister is taken as a vote of no confidence against entire Council of Ministers. इसका करेक्ट आंसर है डी। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि हमारी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। और यदि किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, उस कंडीशन में जो इंटायर काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसको रेजिग्नेशन देना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।